शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ, और पहली खबर जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। जी हां, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है आतंकवाद के आगे, लड़ाकों और विद्रोहियों के आगे। बलूच लड़ाके घुस घुस कर ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, और शाहबाज और मुनीर ताबूत उठा उठा कर थक गए। हाल ये हो गया, इतने ताबूत भेज दिए गए। किस तरह से एक और अटैक हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। 200 पाकिस्तानी जवानों को मारा था बलूच लड़ाकों ने, 200, फिर 90 और मार दिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। ऐसे ही इसी तरह के एक हमले में, आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी 90 जवान मार गिराए गए। देखिए जरा। ये जो आप बस का काफिला देख रहे हैं, एक बस में अचानक अटैक होता है, आत्मघाती हमला। इसी तरह का आत्मघाती हमला हुआ कुछ ऐसा ही, जिसमें 90 पाकिस्तानी जवान मौत के मुंह में समा गए। अगली तस्वीर देखिए जरा। काफिला इसी तरह से बस का काफिला जा रहा था, 8 बसों का काफिला बताया जाता है जा रहा था, जिसमें धमाका हुआ। अचानक एक दूसरी गाड़ी आकर टकराई है, बारूद से भरी गाड़ी। पाकिस्तानी सेना के जवान इसमें मौजूद थे, 90 ने वहीं दम तोड़ दिया। बलूच लड़ाके पाकिस्तानी फौज को, उनके जवानों को चुन चुन कर मार रहे हैं, चुन चुन कर उनसे बदला ले रहे हैं। हालत यह है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अभी की जो तस्वीर आई धमाके की, वो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये जो बस में धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ, ये जो बस आप देख रहे हैं, 8 बसें जा रही थी, भीषण धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन गए बलूच, ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज करा रही थी धमाके के बाद। ये देखिए, ये वो बस है जिस बस में धमाका हुआ, पाकिस्तानी फौज करा रही है। ये आप देख रहे हैं, बस का हाल देखिए, बस के परखच्चे उड़ गए, पूरी बस उजड़ गई है। इस बस में यह आत्मघाती धमाका हुआ है। इसमें पाकिस्तानी फौज बॉय बैठी हुई थी, 90 की मौत हुई है, दावा है बीएलए का। जरा बस का हाल देखिए, बस का हश्र देखिए जरा। पूरी बस पूरी तरह से नेस्तनाबूद और तबाह हो गई है इस धमाके के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पाकिस्तान को आईना दिखाया। ये जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, ये उनके खुद के बनाए हैं। सुनिए जरा, पीएम मोदी ने आज पाकिस्तान को कैसे करारा जवाब दिया। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था, ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे। और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं कि वहां की आवाम भी ये नहीं चाहती होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी जिए। इस प्रकार के मारधाड़, लोही लुहान कट को बच्चे मर रहे हैं, जो टेररिस्ट बनकर के आते हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। संबंध सुधारने की सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था प्रधानमंत्री बनते ही शपथ समारोह में उनको निमंत्रित करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी, और कई दशकों के बाद हुई थी घटना। और शायद जो लोग मुझे 2013 में सवाल पूछते थे कि मोदी की विदेश नीति क्या होगी, उन सबने जब ये सुना कि मोदी ने सार्क देशों के सभी नेताओं को शपथ समारोह में बुलाया, तो चौंक गए थे। और इस निर्णय के प्रक्रिया जो हुई थी, उसके संबंध में हमारे वो उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने अपनी किताब में जो संस्मरण लिखे हैं, उसमें इस घटना का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से किया है। और सचमुच में भारत की विदेश नीति कितनी स्पष्ट है और कितनी आत्मविश्वास से भरी है, उसके दर्शन हो चुके थे। और भारत शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है, उसका संदेश दुनिया के सामने साफ साफ गया था। लेकिन परिणाम सही नहीं मिले। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं ना कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पाकिस्तान के पास मौका था अपने हालात बदलने का, लेकिन पाक को आतंक ही पसंद था, तो उसका जहर आज खुद पाकिस्तान को मौत की नींद सुला रहा है। अब बलोच लड़ाके पाक फौज को खोज खोज कर मार रहे हैं। पहले ट्रेन हाईजैक करके 200 पाक जवान ढेर कर दिए, अब 90 पाक जवानों से भरी बस को उड़ा दिया। 90 पाक सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। बलूच लड़ाके पाक फौज के लिए यमराज बन चुके हैं। पाक जवानों की बलूच लड़ाकों के नाम से ही रूह कांप रही है।
इस हमले के बाद सोचिए वहां क्या हालात थे, क्या मंजर रहा होगा जब 90 जवान ढेर हो चुके थे। फौरन एम्बुलेंस भेजी गई, फौरन एक के बाद एक ताबड़तोड़ दर्जनों एम्बुलेंस उस जगह रवाना की गई। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, उसी तरह जैसे ट्रेन जब हाईजैक हुई थी तब भेजे थे, फिर इस जगह अपने हेलीकॉप्टर भेजे। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान पर जो ये हमला हुआ है, जानते हैं कैसा हुआ है? आपको जम्मू कश्मीर का पुलवामा अटैक याद है? जब भारतीय सेना के जवान जा रहे थे इस बस में सवार, सामने से बारूद से भरी आकर एक गाड़ी टकराई थी, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। आज पाकिस्तान के सामने भी बलूच लड़ाकों ने ऐसे ही इंतजाम करके रखा था। ठीक इसी तरह से हमला हुआ है। देखिए जरा क्या किया है बलूच लड़ाकों ने। पाकिस्तान की बस आ रही थी, फौजियों से भरी बस, सामने से दूसरी गाड़ी आई, बारूद से भरी और टकराई, पाकिस्तान के 90 जवान हलाक। यह है उस बस का हाल। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाक सेना पर यह फिदाई हमला है। बीएलए का दावा यह है कि हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए। हाईवे पर जा रहे मिलिट्री काफिले पर हमला किया गया और क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों को निशाना बनाया गया। बीएलए की मजीद और फतेह ब्रिगेड ने आत्मघाती हमला किया। एक फिदाइन ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को काफिले से टकरा दिया। इसके बाद फतेह स्क्वाड से सेना के काफिले में घुसकर हमला भी किया, यानी पहले यह धमाका हुआ और उसके बाद बस पर बीएलए के लड़ाकों ने गोलीबारी की। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक हुआ वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। घायलों को नोशकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुसाइड हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक की तरह इस हमले पर भी झूठ बोला है। पाकिस्तान ने बलूच आर्मी के इस हमले से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सड़क के पास पड़े बम में विस्फोट का दावा किया। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस चपेट में आ गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर पैसेंजर ट्रेन को भी हाईजैक किया था। बीएलए ने इसमें 214 पाक सैनिकों को मारने का दावा किया। सोशल मीडिया पर 200 ताबूत भेजे जाने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन पाक झूठ बोलता रहा। सुनिए जरा, आज पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। उन्होंने खुद आतंकवाद को पाला, लोगों को हथियार और बंदूक दी, अब वही सब उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। अब पाकिस्तान के लोगों को आप सुन रहे हैं जो अपने मुकद्दर को रो रहे हैं, लेकिन सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। बलूच लड़ाके एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहे हैं। वहां की मिलिट्री ने जो एस्टैब्लिशमेंट ने इतना डिक्टेटर टाइप माहौल बना के रखा है, और इसी के एक वजह है कि बीएलएफ, बीएलए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार तालिबान, ये एकजुट होके जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट ने ह्यूमन राइट वायोलेशंस और जो आतंक फैला के रखा है पाकिस्तान की अवाम में कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री की इज्जत कीजिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री ही वहां की इंडस्ट्री और रूल्स और पॉलिसीज में काफी दखल अंदाजी रही है काफी सालों से। तो अब वहां की अवाम काफी दुखी हो चुकी है और इसी कारण मारा जा रहा है ऐसे आतंकवादियों को। बलूचिस्तान आर्मी ने अगर पाकिस्तान की आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया है तो शायद ये जो फिगर दे रहे हैं शायद वो थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है, पर इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का कॉन्वॉय सेफ नहीं है। चाइना का सोचना है जब तक आप ये वायलेंस नहीं रोकने में कामयाब होते, जब तक आप बीएलए का जो थ्रेट है जब तक ये नहीं रोक पाते, तब तक हम कोई नया ट्रेड प्रपोजल या नई इन्वेस्टमेंट इस इलाके में नहीं लाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बलूच लड़ाकों का जो चीफ था, बीएलए का चीफ, पाकिस्तान ने उसे ढेर कर दिया। ये बीएलए देख रहे हैं जिसने खुद बलूच आर्मी बनाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उसे पाकिस्तान ने इराक में ढेर कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई है। बीएलए चीफ की अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है बशीर ज़ेब। बशीर ज़ेब ही बीएलए के चीफ थे, इराक में छिपे हुए थे और इनकी हत्या की खबर मिल रही है, उन्हें वहां मार दिया गया है। यानी पाकिस्तान शिद्दत से ज़ेब को तलाश रहा था, यह बशीर ज़ेब इनको ढूंढ रहा था और इनका मर्डर कर दिया गया। ट्रेन हाईजैक करने वाली बलूच आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बलूच लिबरेशन आर्मी चीफ बशीर ज़ेब की हत्या हो गई है। बशीर ज़ेब की इराक में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 दिन पहले ही बशीर ज़ेब ने हत्या की आशंका जताई थी। इन्होंने कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, बिना किसी को पता चले ही मुझे मार दिया जाएगा। बशीर जहां छिपे थे वहीं उन्हें गोली मार दी गई। ज़ेब को 2018 में बीएलए की कमान सौंपी गई थी और पिछले 7 साल में बलूच लिबरेशन आर्मी बेहद ताकतवर हो गई है। बशीर ज़ेब के पिता बलूचिस्तान के एक मशहूर डॉक्टर हैं। खुद बशीर ज़ेब ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है। बीएलए चीफ बनने के बाद ज़ेब ने आत्मघाती हमलावर तैयार किए और जिसमें खासतौर पर बलूच महिलाओं को शामिल किया गया। ये महिलाएं बुरके के नीचे बम से लैस जैकेट पहनकर हमलों को अंजाम देती थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक के साथ चीनी सैनिकों को भी निशाना बनाया। बीएलए के तालिबानी सेना से भी बहुत करीबी संबंध है और पाक सेना बलूचिस्तान में बीएलए के सामने बेहद कमजोर दिखती है। बशीर ज़ेब की उम्र आपको बताऊं 40 साल के आसपास थी। ज़ेब मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आजादी की लड़ाई के मकसद से बीएलए से जुड़े थे। बलूचिस्तान को आजाद कराना इनका मकसद था। हाल में पाक सेना बीएलए से लगातार मात खा रही थी और बशीर ज़ेब की हत्या की खबर पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर और पाकिस्तानी फौज के लिए राहत की खबर है। बशीर ज़ेब ने 2 दिन पहले ही बयान जारी किया था, उन्हें अपनी हत्या का शक था। सुनिए जरा बीएलए चीफ मौत से पहले क्या कह रहे थे। जंग हमें शिद्दत रगी, हमारी जंग पाकिस्तान में बड़ा